हेलो। तो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आरजीएल इंग्लिश क्लासेज में। और रोजाना की तरह आज हम हाजिर हैं आपके सामने। आज कक्षा 9th की पहली पोएम द रोड नॉट टेकन लेकर हम हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले विद्यार्थियों में इस पोएम के बारे में बात करूं तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये जो पोएट है वो है अमेरिकन पोएट, यानी इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। काफी अच्छे पोएट हैं और ये ह्यूमर साइंस से रिलेटेड पोएम ये लिखते हैं। और अगर मैं बात करूं इस पोएम की थीम की, तो थीम जो है वो है इसकी मेकिंग चॉइसेस, यानी कि विकल्प चुनने के संबंध में। अब देखो होता क्या है कि हमारे जीवन में क्या है, एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमारे सामने क्या है, दो रास्ते होते हैं जिनमें से हमको क्या है, एक चुनना होता है। सपोज जैसे कि आपने क्या है 12th पास कर ली, अब उसके बाद में आपके पास चुनने के लिए ये दो रास्ते हो जाएंगे या और भी रास्ते हो जाएंगे कि मैं आर्ट लूं या फिर मैं साइंस लूं। और तब आप क्या करते हो, पहले उनके बारे में अध्ययन करते हो, उन दोनों क्षेत्रों के बारे में कि आर्ट का ठीक रहेगा या साइंस का ठीक रहेगा, लोगों से पूछते हो। तो सेम यही कवि के साथ यहाँ पर होती है। वो क्या है, एक जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में जाकर वो देखता है कि वहां पर क्या है, दो रास्ते हैं उसके सामने और उन दोनों रास्तों में से उसको एक चुनना है। इसलिए वो पहला काम क्या करेगा, उन रास्तों को ध्यानपूर्वक देखेगा, उनका निरीक्षण करेगा, लोगों को भी देखेगा और उसके बाद में वो एक रास्ता चुनता है। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए देखो। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went into in the undergrowth. अगर मैं इसके हार्डवर्ड्स की बात करूं तो डाइवर्ज का मतलब होता है मुरझाना, अलग होना या विभाजित होना। येलो वुड का अर्थ होता है पीला जंगल या पतझड़ के समय जंगल में। सॉरी का अर्थ होता है दुख या खेद। स्टूड का अर्थ होगा खड़े रहना। एज फार एज का अर्थ हो जाएगा जितनी दूर तक। और बेंट का अर्थ होता है मुड़ गई। अंडर ग्रोथ का अर्थ हो जाएगा घनी झाड़ियों व पौधों का झुरमुट। ठीक है जी। अब देखिए, अब देखो एक चीज और, राइमिंग स्कीम यानी कि तुकबंदी। कविता की जो तुकबंदी वो कैसी है, देखो यहां पर अंतिम शब्द आप देखिए, इसकी ध्वनि देखिए वुड, इसके बाद ये दूसरी पंक्ति है, इसकी ध्वनि देखिए बोथ, तीसरी पंक्ति देखिए, इसकी ध्वनि देखिए स्टूड। अब देखो इन दोनों में समानता है या नहीं, वुड स्टूड दोनों सेम सेम शब्द है ना। तो ये दोनों जैसे, इसको हमने दे दिया ए और ये डिफरेंट है, इसको बी क्रम वाइज, और ये वापस से स्टूड इस जैसी ध्वनि आ गई तो ये ए। इसके बाद में थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन देखते हैं हम, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। ठीक है, ये वापस से देखिए इसी जैसी आ गई तो ये फिर से ए आ गया। उसके बाद में देखिए अंडर ग्रोथ बोथ, ये इसी जैसी हो गई तो ये वापस से बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो गई वो क्या है, इस स्टैंजा की देखिए राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हो जाएगी इसकी ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी, ये राइमिंग स्कीम होती है भाई। अब देखिए टू रोड्स डाइवर्स, टू रोड्स का मतलब यानी दो रास्ते, दो रास्ते का क्या हुआ, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मैंने बताया मुड़ जाना या अलग होना या विभाजित हो जाना। तो दो रास्ते मुड़ गए, कहां पर मुड़ गए, इन ए येलो वुड। येलो वुड यानी पीला जंगल या पतझड़ के समय जंगल में। तो दो रास्ते पतझड़ के समय या फिर पीले जंगल में बोल सकते हैं, या फिर पतझड़ के समय जंगल में क्या है, मुड़ गए, अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए या विभाजित हो गए। अगली लाइन देखते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मुझे क्या है, सॉरी, सॉरी का अर्थ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दुख। मुझे क्या है, दुख है। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है कि मुझे क्या है, खेद है या दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं वो जो दोनों रास्ते हैं उन पर क्या नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता।
एंड बी वन ट्रेवलर, और दूसरा दो किसे किस चीज का है, ये एक यात्री है। भाई अगर दो यात्री होते तो दोनों रास्तों पर चले जाते, लेकिन ये एक अकेला यात्री है और ये दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए इस चीज का इसको क्या है, दुख है या खेद है। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए क्या है, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, ठीक है। आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, ये एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़ा रहा कभी। एंड लुक्ड डाउन, और देखा, कहां देखा, वन एज, यानी एक रास्ते को देखा दूर तक इसने, ठीक है, वन रहा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। एज फार एज का क्या होता है, जितनी दूर तक। तो कभी क्या बता रहा है कि मैं खड़ा हो गया एक जगह पर लंबे समय तक, और जितनी मैंने एक रास्ते को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर, जहां पर, टू वेयर यानी जहां पर। इट वेंट, इट किसके लिए आया है, उस रास्ते के लिए जिसकी तरफ कभी देख रहा था। इट वेंट, यह मुड़ गया। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का अर्थ होता है भाइयों घनी झाड़ियों व पेड़ों के झुरमुट में। कहां पर मुड़ गया ये रास्ता, घनी झाड़ियों व पौधों के झुरमुट में। तो कवि ने क्या कहा, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि दो रास्ते जो थे वो पतझड़ के समय एक जंगल में क्या हो गए, विभाजित हो गए। और कवि बोलता है अगली पंक्ति में कि मुझे क्या है, खेद है कि मैं एक यात्री हूं और दो रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़ा रहा और मैंने एक रास्ते को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था, जहां पर ये क्या है, घनी झाड़ियों के बीच या घनी झाड़ियों पौधों के झुरमुट में मुड़ गया। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टैंजा। अब हम अर्थ करते हैं दूसरी स्टैंजा का। अब देखिए दूसरी पे स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same। फेयर का अर्थ बढ़िया, perhaps का अर्थ शायद, took का अर्थ लेना, better का अर्थ अच्छा, claim का अर्थ दावा, और wanted wear का अर्थ चलने की जरूरत या फिर प्रयोग नहीं की गई थी, और ग्रासी का अर्थ घास से परिपूर्ण, पासिंग का अर्थ गुजरना, और बॉर्न का अर्थ होता है घिसी हुई थी। तो देखिए कभी क्या बोलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तब मैंने, देन यानी तब, टुक यानी लेना, तब मैंने क्या है, अदर दूसरी वाली सड़क ली, जस्ट एज फेयर जो कि क्या है, पहले जैसी ही थी, पहले वाली जो सड़क थी उसके जैसी ही थी। एंड हैविंग परहैप्स, अब देखो यहां पर हैव को ही क्रिया बना दिया यहां पर। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर का अर्थ अच्छा और क्लेम यानी दावा, जो कि क्या है, परहैप्स का अर्थ शायद, जो संभवतया शायद अच्छा होने का दावा भी कर रही थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि, क्यों कर रही थी भाई अच्छा होने का दावा, क्योंकि ये घास से परिपूर्ण थी। ग्रासी यानी घास से परिपूर्ण। और एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का अर्थ होता है चलने की जरूरत अथवा प्रयोग नहीं की गई थी, क्योंकि इस पर चलने की जरूरत थी या फिर ये सड़क क्या है, प्रयुक्त नहीं की गई थी और घास से परिपूर्ण थी, इसलिए कवि को क्या है, इस पर ये चलने का ज्यादा अच्छा दावा कर रही थी। थो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि इस पर भी होकर राहगीर गुजरते थे, यहां पर होकर भी कभी को गुजरना था। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और वॉर्न का अर्थ क्या होता है, घिसी हुई, और जहां तक कि ये सड़क जो थी वो भी क्या है, जो समान रूप से घिसी हुई थी, यानी ऐसा नहीं था कि एक सड़क ज्यादा प्रयोग में ली गई थी, ये जो सड़क थी वो भी क्या है, समान रूप से घिसी हुई थी। अब एक बार संयुक्त रूप से इसका अर्थ कर लेते हैं। तब कभी बोलता है मैंने दूसरी सड़क ली जो कि उतनी अच्छी थी, पहले जैसी थी, बढ़िया थी, ठीक है, फेयर यानी बढ़िया थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद अच्छा होने का दावा भी कर रही थी, क्योंकि यह घास से परिपूर्ण थी और इस पर चलने की जरूरत थी, यद्यपि इस पर होकर भी राहगीर गुजरे थे, ठीक है, यहाँ पर होकर भी, और दोनों जो सड़कें थी वो भी क्या है, समान रूप से घिसी हुई थी।